2081 यह जो है विक्रम संवत चल रहा है, उसके पहले युधिष्ठिर संवत चलता था। और हमारे यहाँ यह बिल्कुल हम ये कहें कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नववर्ष मनाने की परंपरा पिछले लाखों वर्षों से चली आ रही है, जो हमारी युगों की गणना है। और उसमें भी सृष्टि के आदि का दिन इसी वर्ष प्रतिपदा को गिना गया है। एक प्रसंगवश यह भी निवेदन करूं कि 8 अप्रैल रात 11:50 पे वर्ष प्रतिपदा प्रारंभ हो जाएगी और 9 अप्रैल रात्रि 8:30 बजे वर्ष प्रतिपदा पूरी हो जाएगी। धरती पे कहीं दिन हो रात हो, सभी जगह जो वर्ष प्रतिपदा एक साथ प्रारंभ होगी और एक साथ समाप्त होगी। इसमें इंटरनेशनल डेडलाइन में उस डेडलाइन के इधर जो देश है वहाँ एक दिन पहले नववर्ष, डेडलाइन के पश्चिम में एक दिन बाद में नववर्ष, इस प्रकार की विसंगति इस नववर्ष में नहीं होने के कारण हम इसको सार्वभौम नववर्ष, यूनिवर्सल न्यू ईयर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक प्रकार से सभी पूरी जगह एक होगा। मैं एक थोड़ा सा, चूंकि आप सभी पत्रकार बंधु हैं, मीडिया रिपोर्ट्स भेजेंगे और अगर मान लीजिए कि सुबह अगर 9 बजे आपने मीडिया रिपोर्ट भेजी उस दिन, तो कहीं तिथि बदल चुकी होगी। अमेरिका में चूंकि 12 घंटे देर से सूर्योदय होता है, मध्य रात्रि बाद में होती है, वहाँ तिथि बाद में बदलेगी। लेकिन यह सार्वभौम संदर्भ के लिए भी हमारी नववर्ष की गणना है कि इस पूरे कार्यक्रम की रचना, जो शोभा यात्रा अलग निकलेगी और इसी प्रकार जो कलश यात्रा अलग निकलेगी, दोनों अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होगी और उन दोनों का सूरजपुर में मिलन होगा और किस प्रकार से कितनी झांकियां आदि, इस पूरा विवरण आदरणीय रविकांत जी से बात है। 2 वर्ष से नव वर्ष के उपलक्ष्य में यह महोत्सव का आयोजन सभी समाजजन मिलकर कर रहे हैं। आज कुछ समाज के प्रमुख लोग भी हमारे इस प्रेस वार्ता में हैं, मैं उनके नाम लेकर उनका अभिनंदन करूंगा। हमारे खटिक समाज से शैलेंद्र जी, क्षत्रिय समाज से चंद्रवीर सिंह जी, स्वर्णकार समाज से घनश्याम जी, वाल्मीकि समाज से उनके अध्यक्ष पुष्कर जी, और समाज से मोतीलाल जी और विप्र सेना से नरेंद्र जी, आप सबका अभिनंदन। सभी समाजों का सहभागिता से कार्यक्रम सफल होता है और इसी प्रकार 2 वर्षों से जो कार्यक्रम हुए, जिस तरह से शोभा यात्रा, कलश यात्रा में माताओं का मंगल गीत करते हुए धर्म सभा के लिए भंडारी दर्शक मंडप में हमारे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, इस बार भी 9 अप्रैल को उसी क्रम में एक फतेहपुर से कलश यात्रा माताओं की निकलने वाली है, जिसमें 40,000 से अधिक 41,000 का लक्ष्य इस बार हमने तय किया हुआ है। मंगल गीत करते हुए कलश यात्रा के रूप में माताएं 3 बजे 9 तारीख को प्रारंभ करेंगे शोभा यात्रा के लिए। और शोभा यात्रा टाउन हॉल से 3 बजे भिन्न भिन्न झांकियों के साथ सभी समाजों के लोग अपनी अपनी झांकियां निकालेंगे। उसमें 100 से अधिक झांकियां गत वर्ष थी, इस बार भी ऐसा अनुमान है कि सभी समाज जन का मिलकर 100 से अधिक झांकियां उसमें रहने वाली है। बुलेट वाहिनी, बुलेट पर युवक और युवतियों का और डांडिया नृत्य करती हुई बहनें, अखाड़े का प्रदर्शन युवकों द्वारा रहेगा। इसी में घोड़े, हाथी और ऊंट के झांकियों के साथ भी यह शोभा यात्रा 3 बजे टाउन से प्रारंभ होकर फतेहपुर से जो माताएं कलश यात्रा लेकर निकलेंगी वो सूरजपुर शोभा यात्रा में शामिल हो जाएगी। और यह शोभा यात्रा धर्म सभा के लिए भंडारी दर्शक मंडप में हमारा पहुंचने के बाद वहां पर एक धर्म सभा का आयोजन किया गया है, जिसे संबोधित करने के लिए गत वर्ष की भांति इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय कथा का जो शिव कथा वाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी सियोर धाम विराजते हैं और अंतर्राष्ट्रीय शिव कथा के बड़े प्रसिद्ध वाचक हैं और उनको सुनने के लिए जितनी श्रद्धा माता बहनों में है
तो इस बार पूरे शहर से सभी समाजों का बड़ा उत्साहपूर्वक भाग लेने का ऐसा अनुमान है। सभी माताएं 9 वर्ष पर बड़े उत्साहित रूप से उसमें उनको धर्मसभा में सुनने के लिए आने वाली। आनंद जी, हमारे उत्तम स्वामी जी का आशीर्वाद उसमें हमें प्राप्त होने वाला है। और धर्मसभा के बाद जो भोजन का व्यवस्था वितरण रहती है वो समिति के द्वारा वहां पर भोजन वितरण की व्यवस्था रहेगी। महापौर